नमस्कार, सुनो द पावर ऑफ एमडी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरे घर के पास ही एक बोरिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है ऑडियो में, तो थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा ताकि आपको हर एक वर्ड समझ में आए बहुत अच्छे से। चलिए वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका ऑरा कितना मजबूत हो चुका है और साथ ही साथ आप किसी अगर देवी शक्ति को अपने साथ लेकर चल रहे हैं तो क्या क्या सिम्टम्स अभी आपके बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। बहुत हल्की फुल्की छोटी छोटी बातें करूंगी, बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, पर इतना है कि इन 21 पॉइंट से आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है कि नहीं और कोई सिद्धि या शक्ति कहीं आपके साथ चल तो नहीं रही। सबसे पहला पॉइंट, आंखें जलना या शरीर का तापमान नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज़्यादा होना। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मंदिर में जाते ही पैरों पे और कमर पे एक अजीब सी वाइब्रेशन का होना। तीसरा पॉइंट, क्राउन चक्र पे एक ठंडक सी फीलिंग होना जब भी आप मेडिटेशन, मंत्र जाप या किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तब। चौथा पॉइंट, ध्यान बहुत ही आसानी से लग जाना। पांचवा पॉइंट, अपने इष्ट को पूरी तरह से देखने का विजन। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करना चाहूँगी क्योंकि हर किसी को ये पॉइंट समझ में शायद ना आए। देखिए, जब आप ध्यान और इन सब चीज़ों में उतर जाते हैं, बहुत अच्छी तरह उतर जाते हैं ना, आपकी विजन भी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपने इष्ट को आप बहुत इजीली मेडिटेशन के दौरान देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसको अगर आप थोड़ा सोच कर बोले तो आप विजुअलाइजेशन भी कह सकते हैं, पर विजुअलाइज करना, अपने ही इष्ट को उसी रूप में देखना पूरी तरह से जैसे एक इंसान को आप देख रहे हो, ये पॉसिबल तभी है जब आपके विजन्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। नॉर्मल वे में आप अपने इष्ट को उस तरह से नहीं देख सकते। छठा पॉइंट, रात में नींद का कम आना। सातवां पॉइंट, नींद में किसी न किसी की पुकार सुनना, जैसे कोई आपका नाम पुकार रहा हो या आपको जगाने की कोशिश कर रहा हो, इस तरह की चीजें। आठवां पॉइंट, स्पेशल डेज जैसे नवरात्र हो गए या तो फिर गणपति का जो महोत्सव होता है वो हो गया, या जिस दिन हम शिवरात्रि मनाते हैं, ऐसे दिनों पे ना आपको एक अलग सी वाइब्रेशन और या तो फिर एक अलग सा ही कुछ फील होता है, आप बड़ा एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं ऐसे दिनों में। नौवां पॉइंट, अकेले रहना पसंद करना, पर 3D वर्ल्ड से अपना कनेक्शन लगभग आपका कट चुका होता है। 10वां पॉइंट, छोटी बड़ी बातों को दिल पर ना लेना, ना याद रखना, ना उन चीज़ों को लेकर अपने आप को परेशान करना। 11वां पॉइंट, हल्का फुल्का पेन हमेशा बॉडी में बना रहना। 12वां पॉइंट, पूरे दिन जाप का चलना, घूमते फिरते सोते जागते हर वक्त आप अपने जाप का स्मरण करते रहते हैं या अंदर ही अंदर आपके जाप चलता रहता है। 13वां पॉइंट, अपने इष्ट के दर्शन की भूख होना। भले आप इस बात पे जब आए थे आपको कई सारी सिद्धियां, शक्तियां चाहते हो आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना, बट एक समय के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने देवी देवताओं के स्वप्न दर्शन की ही लालच और भूख रह जाती है। 14वां पॉइंट, अपने भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, उनको क्या भोग लगा सकते हैं, उनको क्या अर्पित कर सकते हैं, अब यही चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। 15वां पॉइंट, जो भी है अभी के लिए वही बेहतर है, ये सोच आपके अंदर अब घर कर देती है। 16वां पॉइंट, पूजा पाठ, हवन, जाप, इन सब की एक आदत हो जाती है आपको, इसके बगैर अब आप नहीं रह पाते। 17वां पॉइंट, खुद के एक्सपीरियंस को ना बताना, क्योंकि अब आपके अंदर ये नहीं रह गया कि आपके अंदर कंपटीशन है, मैं किससे कितना अच्छा हूँ, किससे कितना बेहतर हूँ।
साथ ही साथ ये चीज़ भी कि आप अगर कुछ देख रहे हैं ना नया, सामने वाला कुछ आपसे बोल रहा है कि अरे आपके साथ तो ये चीज़ हो रही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अब ऐसा करिए, नहीं। अब आपकी सोच इतनी हो जाती है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, अगर मुझे उस चीज़ का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, मैं अपनी उन्हीं चीज़ों पर डटा रहूँगा। 18वां पॉइंट, खुद की प्रोटेक्शन का बहुत ध्यान होना, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर बाय चांस कोई भी नेगेटिविटी या एंटिटी आपको आके परेशान करने लग गई है ना, तो आप वहाँ पहुँचने में आपको और समय लग सकता है। इसी वजह से आप हमेशा अपने आप को प्रोटेक्शन में ही रहना या रखना पसंद करते हैं। 19वां पॉइंट, अपने इष्ट, अपने भगवान के भजन कीर्तन देखकर एकदम से इमोशनल हो जाना, आंसू आ जाना, कई बार तो आसमान को देखकर भी रोना आ जाना, जो कि बहुत मुश्किल है अब जाकर कि कोई आपको हर्ट कर पाए या आपको रुला पाए। ऐसी स्थिति में भी आप कई बार बिना किसी वजह के ही आपकी आंखें भर आती हैं। 20वां पॉइंट, भूख का बहुत लगना या बिल्कुल ना लगना। देखिए, भूख का भी एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है इस चीज़ से। कई बार कुछ ऐसे रिचुअल्स भी होते हैं जब जिसको करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। भूख लगना एक समय तक चलता है, जब तक वो सारी रिचुअल्स या सारी चीज़ें आपकी बॉडी के साथ फुल्ली एडजस्ट नहीं हो पाता, तब तक आपको भूख बहुत लगती है। फिर एक समय के बाद आने के बाद आपको ना भूख लगना कम हो जाता है। तो भूख बहुत ज़्यादा लगना भी एक पॉजिटिव साइन होता है। अब 21वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेकर आपके अंदर अब कोई रिग्रेट नहीं रह जाता। आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि जो हुआ वो ज़रूरी था, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ उसकी ही वजह से हूँ। ये चीज़ अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल में ना जाकर इन पॉइंट्स को मैंने आपको बताया है। अगर आपके साथ ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और आपके साथ कोई ना कोई सिद्धि या शक्ति तो चल ही रही है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।